हे गाइस, तो वीडियो में हम बात करेंगे कृतिका के ससुराल वालों का रिएक्शन, देन जो है पायल का बदलता हुआ रूप। ठीक है, पायल ने जो पलटी मारी है उस पर भी बात करेंगे, देन जो है दोनों टॉपिक्स पे एक साथ कवर करेंगे। ओके, तो भाई पायल का बदलता हुआ रूप पहले नहीं, पहले हम कृतिका के ससुराल में बात करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट क्या हुआ, कृति ने जब से वीडियो अपलोड की है ना, जो उसकी जिठानी थी ना, उसने क्या किया है इंस्टाग्राम पर उसकी पोस्टिंग के नीचे और कुछ पर्सन लोगों को, काफ़ी लोगों को कमेंट्स वगैरह करके, और जो है वो लोगों को ये बताना शुरू किया है कि इन लोगों ने डिमांड की है, लड़की ने अपना हिस्सा मांगा था, कृति ने अपना हिस्सा मांगा था, इसलिए हमने रिश्ता तोड़ा है, ये वो, और इस तरीके की बातें जो है वो फैलाना शुरू कर दिया। एक कमेंट तो मेरे ही जो है, जो मैंने कृति की पॉडकास्ट अपलोड की थी वहाँ पर था, जहाँ पर ये कहा गया था कि कृति जो है वो पहले शादी से पहले ही घर तोड़ रही थी, ये कर रही थी, और जो है वो ससुराल तोड़ रही थी, अलग होने की डिमांड कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। देखो, मुझे लगता है जितनी मैच्योरिटी से कृति ने जो है अब तक डिसीजंस लिए हैं, जितनी मैच्योरिटी से उस लड़की ने अब तक घर को संभाला, अब तक जिस तरीके से बिहेव किया है सोशल मीडिया पर रहते हुए, लोग उसको काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं इस बात पर कि तुमने सोशल मीडिया पे क्यों लाई। भाई वो सोशल मीडिया पे क्यों ना लाती। ठीक है, एक सोशल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पर ये बैठी है, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस की फैमिली है, और वही उसी फैमिली में इसकी प्राइवेट तो नहीं हो रही थी ना, कि चलो प्राइवेट शादी कर रही थी, जो कि नहीं पता था। अगर जब वो शादी पूरे सरेआम कर रही थी, सरेआम उसने सब कुछ हाँ किया, सरेआम शादी की तैयारी, जब वो शादी की तैयारी रुकी है तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया। अब लोग अलग अलग स्पेकुलेशन करते, अलग अलग चीज़ें फैलाते, इसलिए उसने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। उसने कहीं भी अपने ससुराल वालों को डिफेम नहीं किया है। इवन उसको एक लड़की ने खुद इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया, उसको स्क्रीनशॉट सेंड किए कि ये देखो स्क्रीनशॉट्स हैं, तुम्हारी भाभी जो है तुम्हारा नाम लेके तुम्हें डिफेम कर रही है। तो उसने अब भी यही रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप उस फैमिली को कुछ बुरा ना कहे, जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब उस फैमिली को बुरा ना कहो और मुझे इस किस्म के स्क्रीनशॉट्स ना सेंड करो। बस जो होना था वो हो चुका है, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से हो रही है, वो अपना शो कर रहे हैं कि वो किस किस्म के। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कृति ठीक है या उसको ससुराल वाले ठीक है, लेकिन जो पोजीशन सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है, उस पर रखकर हम बात करेंगे। ठीक है, कृति ने जिस तरीके से बात करी, देन अब जो उसके ससुराल वाले जो दिखा रहे हैं अपना कैपेबिलिटी, आप कह सकते हो उसको, वो दिखा रहे हैं, तो वो क्यों दिखा रहे हैं इस किस्म की। अगर वो इतने ही अच्छे हैं और जो भी है, अगर इतना ही सब कुछ है, तो कृति ने तो कुछ भी नहीं कहा ना। अगर कृति ने आपकी बुराई की होती या आपको डिफेम करने की कोशिश की होती या आप पर आके एलिगेशंस लगाए होते, उसने जर्नली बात की, जो कि जर्नली थी, उसने वजह नहीं बताई। उसने यही कहा कि बस कोई वजह नहीं, बस जो होना था, मुझे भी नहीं पता कि वजह क्या हुई है और रिश्ता टूट गया। अब काफ़ी लोगों का ये मानना है कि कीर्ति ने जो है वो शादी से पहले ही जो है अपना हिस्सा मांगा है, अपना जो है वो अलग होने की डिमांड्स की है, ये किया है, वो किया। यार पता नहीं मुझे क्यों कृतिक को लेकर कभी वाइब्स ऐसी आई नहीं है। एक इंसान को वाइब्स आ जाती है ना, मुझे उस लड़की को लेकर कभी वाइब्स आई नहीं है इस किस्म की, कि वो इस किस्म की चालू लड़की है या वो इस किस्म की अलग होने वाली लड़की है। वो बड़ी फैमिली टाइप की लड़की है, बड़ी सुलझी हुई, बड़ी मैच्योर्ड लड़की वो मुझे हमेशा से लगी है, क्योंकि उसको मैंने उस टाइम पे ज़्यादा जाना जब लखन का प्रॉब्लम हुआ था। देखो, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि उसने अपने भाई का साथ दिया इसलिए लोग उसको महान समझ रहे, नहीं, उसने भाई भाभी का साथ नहीं दिया, उसने अपने माँ बाप का अगेंस्ट होकर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसने अपने माँ बाप को समझाया, उसने अपने भाई भाभी का साथ दिया। वो इतना जलील ख्वार हुई इस टाइम पर भी, उसको भी उस टाइम पर बहुत ट्रोल किया गया था, कृतिको को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। उसने अपने आप को समझा, उस चीज़ को समझा, अपने माँ बाप को समझाया, अपने रिश्तों को सुलझाया, और उसके बाद सब कुछ एक हो गया, सब कुछ ठीक हुआ। ठीक है, वो अपने माँ बाप की लाडली है, लेकिन उसकी माँ का भी आया तो उसकी माँ बहुत रो रही है, भम्मू की दुनिया रोई है व्लॉग में आकर, सब कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से डिफेम नहीं किया सामने वालों को कि उसने हमसे ये डिमांड की थी। काफ़ी लोग बोल रहे वो इतने जो है वो अमीर हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो क्या हमने अमीरों को नहीं देखा है दहेज मांगते हुए? क्या ऐसे हादसात हमारे सामने नहीं हुए हैं जहां एक लड़की वाले से ज़्यादा अमीर हैं लड़के वाले, लेकिन फिर भी इनका जो है वो हवसपन नहीं देखने को मिलता? तो ये तो कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर वो अमीर है तो वो दहेज नहीं मांग सकते या वो लालच नहीं कर सकते, ये तो कहीं से भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कृति ने सामने नहीं रखी है, लेकिन अब जो उसकी भाभी चीज़ें सामने रख रही है, तो क्या मतलब है, क्यों उस लड़की को डिफेम किया जा रहा है जिसने आपको सोशल मीडिया पे होते हुए भी डिफेम नहीं किया? वो चाहती तो वो यहाँ पे बैठ के सिंपैथी वाला काम करती, सिंपैथी लेती और अपने रोने धोने दिखाती और बोलती कि देखो मेरे साथ ये नहीं हुआ है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर करते हैं, जिस तरीके से आज तक पायल ने किया। अभी देख लो, पायल भी यही कर रही है। आप सितारा यासीन को देख लो, आप सलमा यासीन को देख लो, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को उठाओ, जिनकी ज़िंदगियों में एक ट्रेजेडियाँ होती है, वो उस चीज़ को कैसे कैश करवाते हैं, ये हमने देखा है। यहाँ पर आकर किस तरीके से बोलते हैं, करते हैं।
यहाँ पर आकर किस तरीके से जो है वो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं। मैं शोएब और दीपिका को रिव्यू करती हूँ। आपको याद होगा जब कडल की डेथ हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, सारा इल्ज़ाम उठा के जो है वो डॉक्टर पर डाल दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये कैश करवाना बोलते हैं, ठीक है, यानी अपनी गलती ना माननी, अपने चीज़ों को ना छुपाना, लोगों को डिफेम करना, अपनी गलती उठा के दूसरों पर अपलोड कर देना कि भाई इसकी वजह से हुआ। तो ये चीज़ें करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। लेकिन इस बंदी ने नहीं किया, उसने गलती अगर अपनी नहीं बोली तो उसने सामने वाले को भी डिफेम नहीं किया। उसने बस यही कहा कि मुझे वजह नहीं पता कि क्या वजह हुई क्या नहीं हुई, मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे तो उनके मुंह से भी नहीं पता चला, और चीज़ें ख़त्म हो गई। अब चीज़ें जाहिर सी बात है ख़त्म हुई। अब काफ़ी देखो, अगर मैं एक बात बोलती हूँ, एक पॉइंट पर बोलती हूँ कि अगर उसने अपना हक मांगा या जो भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर ये चीज़ गलत होती है। देखो जब आप एक लड़की की शादी कर रहे होते हैं ना, और जब पसंद की शादी हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो बाद में डिवोर्स पे जाती है शादी, ठीक है। और आजकल जिस तरीके से का ट्रेंड चल रहा है ना डिवोर्स का, उस तरीके के ट्रेंड में डिवोर्स पे शादी अगर कोई लड़की अपना फ्यूचर सिक्योर करवा रही है, वो चाह रही है कि नहीं मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, तो वो लड़की गलत क्यों है? मैं ये सोचती हूँ, ठीक है, वो क्यों है गलत, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है तो इट्स ओके, उसको ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। मैं एक नॉर्मल लड़की की बात कर रही हूँ, कृति की हम बात में डिस्कस करेंगे। अगर वो किसी एक ऐसे बंदे से शादी करी है जो वेल सेटल्ड है, पसंद की शादी है, फैमिली राजी भी है, नहीं भी राजी, अंदरूनी कहानी तो किसी को भी नहीं पता ना, पसंद की शादियों में अक्सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि फैमिली राजी नहीं हो रही होती है। तो अगर सारी चीज़ें हैं और अगर वो अपने आप को सिक्योर पहले से ही करवा रही है कि नहीं यार मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली शादी के बाद कुछ अनबन हो जाए, आप मुझे डिवोर्स वगैरह दो, तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि डिवोर्स का धब्बा लड़के से ज़्यादा लड़की के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये माशरे की हकीकत है, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। हम आज भी अपनी डिल्यूशन वाली ज़िंदगी में रह रहे हो, तो नहीं अब तो माशरा चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है। आज सिर्फ लड़कियों को दफनाना छोड़ दिया गया है, बट लेकिन उनको इमोशनली आज भी दफना दिया जाता है। आज भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ के ठेले में बंद कर दिया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो तुम्हें करना पड़ेगा। आज भी तलाक याफ्ता बच्ची मरी हुई बच्ची से ज़्यादा बुरी लगती है। मतलब मरी हुई बच्ची एक्सेप्ट है, मतलब तलाक याफ्ता बच्ची एक्सेप्ट नहीं है। ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए। अगर कोई लड़की अपने लिए स्टैंड ले रही है तो उसको भी देखो हम इस तरीके से गिराते हैं कि तुम अपने लिए स्टैंड क्यों ले रही हो, मतलब डोरमेट बनोगे तो ही आप कामयाब हो। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो, तो आप तो जो है वो बहुत ही बुरे। फिर आई थिंक तो जो दीपिका कर रही है वो ठीक कर रही है, सही है ना, फिर तो वो ठीक कर रही है। अगर वो डोरमेट बन रही है, फिर लोग उसको डोरमेट बनने पर क्यों ताने दे रहे हैं? जब लोगों को चाहिए ये डोरमेट बना, अगर कोई लड़की अपने लिए स्टैंड कर रही है तो उसको इस तरीके से जलील करना कि वो पहले से ही अपना घर तोड़वा रही है, पहले से ही जो है वो इससे करवा रही है। अगर उसने अपना हक मांग लिया कि भाई ठीक है जो भी है वो मेरे नाम पे रखो, ताकि अगर कल को कुछ होता है तो मैं अपना फ्यूचर, क्योंकि भाई बच्चे होते हैं तकरीबन माँ के पास ही बच्चे आ रहे होते हैं, ठीक है, माँ ही ले रही होती है बच्चों को, तो वो चीज़ें बात की जंग से अच्छा है कि मैं इस टाइम पर ही करूँ। अब बताइए ये सारी चीज़ें अगर कभी लड़की ऐसा कुछ सोचती है, बोलती भी है ना, तो बोलते हैं ये पहले से ही तलाक का सोच रही है, ये क्या घर बसाएगी, इस किस्म की सोच रखी जाती है। मतलब क्यों रखी जाती है भाई? अगर वो लड़की अपने बारे में सोच रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, सोचना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ भाई ये तो हमारे, जब हम निकाहनामा, हमारे इसमें निकाहनामा होता है ना, ठीक है ना, जिसमें शख्स होती है ना, हमारे निकाहनामे में शकें होती हैं, जहाँ पर आपको अगर तलाक मिल जाती है तो आपको ये मिलना चाहिए, ये मिलना, ये सबको काट दिया जाता है। मतलब लड़की के जितने हुकूक है उनको काट दिया जाता है। मतलब अगर डिवोर्स हो जाए तो लड़की तनतना, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपने शौहर के नाम पर कुछ नहीं, उसका कोई नान नफ़का कोई तय नहीं है। वो फिर कोर्ट के धक्के खाए, कोर्ट फैसले करे ना करे, कुछ हो ना हो, वो लड़की बस बेअसरा। माँ बाप ने संभाला तो ठीक, नहीं तो भाई भाभी की रोटी पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तलाक याफ्ता का धब्बा भी उस पर लगता है, देन उसकी ज़िंदगी भी हराम कर दी जाती है। तो अगर कोई लड़की पहले भाई लड़की, मुझे लगता है हमेशा जब भी कोई औरत आती है ना, वो घर बसाने के लिए आती है, ठीक है, घर तोड़ने की सोच किसी की भी नहीं होती, वरना वो शादी जैसा कदम उठाए ही क्यों। काफ़ी लोगों ने उसको कारोबार बना दिया है कि हम बोलेंगे शादी एक कारोबार बन गई है, लेकिन वो एज अ बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने गई है तो शादी को जो है वो कारोबार बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल लड़के लड़कियां होते हैं वो शादी को कारोबार नहीं समझते यार। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, और कृति जैसी लड़की मुझे नहीं लगता कि शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही होगी कि मैं शादी के बाद डिवोर्स ले लूँगी और मैं बहुत अमीर ज़िंदगी गुजारूंगी। उसके पास अभी भी बहुत अच्छा पैसा है, वो यूट्यूब से भी अर्न करी है, उसके बाप भी बहुत पैसों वाला है, तो वो जिद्दी पुश्ती पैसों वाला है, ठीक है। उसने कोई नया नया पैसा नहीं देखा कि वो इस तरीके की हरकतें वे करती हुई नजर आएगी। बाकी अंदर का देखो कोई भी नहीं जानता, सिर्फ ये बात निकल के बार बार आ रही है कि वो हिस्सा करवाना चाह रही थी, वो हिस्सा मांग रही थी, वो हिस्सा नहीं मांग रही थी, वो अपना हक कह रही थी कि भाई अगर ये मेरा हक है तो मेरे नाम पे कर दो, ठीक है, मुझे इतना दो, ये दो, इस किस्म की बातें आ रही है। तो अगर इस किस्म का है तो वो ठीक है। अव्वल तो इस किस्म की सिर्फ
उसकी भाभी की तरफ से बात आ रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो देखो ये तो तरीका है ही, जब भी एक रिश्ता टूटता है तो लड़के लड़कियां एक दूसरे पर ही एलिगेशन डालते हैं। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं खराब हूँ, मैंने इस रिश्ते को ख़त्म किया या मेरी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ, तो कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो होनी ही है। अब यहाँ पर उसको गालियाँ देना, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप जो है वो कृति की और नीतू की वकील हो, ये हो। मैं वकील नहीं हूँ, मैं जो चीज़ देख रही हूँ मैं उस पर रिएक्शन दे रही हूँ। मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा है कि भाई नहीं पता, सच्चाई पूरी नहीं पता है, ठीक है, कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जितना हम देख रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कौन किसको डिफेम कर रहा है, ठीक है। कृति तो नहीं कर रही, उसके पास तो पूरा सोशल मीडिया पड़ा है, वो चाहे तो मिनटों में आकर उनको डिफेम कर सकती है, इनकी धजिया उड़ा सकती है, मगर उसने अपनी सोच बूझ से काम लिया है। और उस दूसरी तरफ उसकी भाभी क्या कर रही है, और वो उस टाइम पे भी बोल रही है, वो उधर भी उसका साइड ले रही है कि नहीं वो उस घर की बहू है तो जाहिर सी बात है वो उसी घर का साइड लेगी, वो अब भी उस औरत को समझ रही है। लेकिन उधर से क्या किया जा रहा है, दूसरी तरफ से उसको क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। एज अ ऑडियंस कह लो या एज अ व्यूवर कह लो, मुझे कृति जो है वो काफ़ी मैच्योर्ड लगी है इस फैसले में। उसकी जिस तरीके से बात करने का स्टाइल रहा है, जो चीज़ रही है, वो इतनी तकलीफ में दिख भी रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और सारी चीज़ें थी। मैं उसको झूठा भी नहीं कहूँगी या मैं उसको मजलूम भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो लड़की स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर नज़र आया, स्ट्रॉन्ग मुझे लड़की दिखी वो उसके अंदर। तो बाकी मुझे नहीं लगता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो भी है इस किस्म को अगर आप एक तरीके से मैच्योर बिहेवियर हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी इसी बिहेवियर की तवक्को की जाती है। लेकिन जब इस तरफ से ऐसा बिहेवियर किया जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा। फिर अगर एक लड़की ने सोशल मीडिया पर आकर भी इतनी मैच्योरिटी दिखाई है तो दोनों तरफ से इस मैच्योरिटी का आपको रखना चाहिए तकाजा। उसने किसी पे भी आके एलिगेशन नहीं लगाया, जब उसने एलिगेशन नहीं लगाया तो हमें भी हक नहीं बनता है कि हम उसकी धज्जियाँ उड़ाएं और हम उसको जो है वो बोलें कि ये ऐसी वो ऐसी। भाई बात उधर की जाए जब उसने किया हो, ठीक है ना, उसने आगे एलिगेशन लगाए हो, उसने आके एलिगेशन वाली गेम खेली हो और उसने आके जो है वो उनको बोला हो कि ये ऐसे वो ऐसे लालची ये वो, इस तरीके का अगर इसने बोला हो तो समझ में भी आता है कि फिर वो आकर अपनी सच्चाई बता रहे हैं। उसने तो जस्ट अपने लोगों को इन्फॉर्म किया कि देखो भाई इतनी बड़ी फैमिली है मेरी, वो सवाल कर रहे हैं तो इसीलिए एक साथ आओ बैठो और सिर्फ सिंपल जवाब दे दो कि भाई शादी खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे पायल के पूरे ड्रामे पर। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, हाँ जी ये मैंने बोला था ही कि पायल का ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा जो है वो बिग बॉस से पहले पहले ही एंड हो जाएगा, अरमान मलिक के बाहर निकलने से पहले पहले ही एंड हो जाएगा, क्योंकि उसको ध्यान भटकाना था। जब अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना तो उसको वो ध्यान भटकाना था। अब तो पता है कि ये बाहर आएंगे, लोगों को 4 दिन जो है वो अपने ब्लॉग्स में दिखाएंगे, रोने धोने ये सारी चीज़ें दिखाएंगे और उसके बाद ये लोगों को भुला देंगे। ये इनको अच्छे से पता है, लेकिन इनको बिग बॉस निकालना था, उनको टीआरपीस चाहिए थी, उनको हाइप करना था उस चीज़ को, वो उन्होंने किया। पायल ने डिवोर्स का पूरा जो है वो ड्रामा रचा कि अब काफ़ी लोग बोलेंगे क्या वो डिवोर्स ली थी तो ही सच्चाई साबित होती। नहीं, बात डिवोर्स लेने की नहीं थी, बात ड्रामा करने की थी। पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट था, हर कोई बोल रहा था कि ड्रामा है इसका, क्योंकि जिस बंदी ने डिवोर्स लेना होता वो बहुत पहले ले चुकी होती। अब 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे करने के बाद वो डिवोर्स थोड़ी लेगी भाई, ये तो खुद भी सोचो ना। जिसको डिवोर्स लेना होता वो उस टाइम पे लेती जब एक ही बच्चा था, जब वो छोड़ के चली गई थी, जब उसने किसी और से शादी कर ली थी। ये हम नहीं कह रहे, अरमान मलिक ने खुद कहा था, ठीक है ना। अरमान मलिक की आज भी वीडियो लाइव की वीडियो है वो आज भी वायरल है टिकटॉक पर, जो उसकी वीडियोस थी। उसने कहा था कि इसने राहुल नामी लड़के से शादी कर ली है, ये है वो, तो ये इसकी आज भी जो है वो सर्कुलर करती रहती है। तो ये चीज़ इसने कही थी, तो उसको अगर छोड़ना होता तो वो अरमान मलिक को उस टाइम पे छोड़ती। अब तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी भाई। अरमान मलिक अच्छा खासा पैसों वाला हो गया। काफ़ी लोग कहते हैं पैसों के लिए, भाई इनकी ये पूरी सोची समझी चीज़ें चली है इस टाइम पर। क्यों भाई पायल मलिक को अगर इतना ही गुस्सा था तो उसने जाके जो है वो क्यों नहीं करवाया था केस। वो तो चाहती तो वो करवा सकती थी ना कि मैं फर्स्ट वाइफ, उसने मेरी मौजूदगी में सेकंड वाइफ लेकर आया, क्यों उसने केस नहीं करवाया। फिर उसने दूसरी शादी कैसे कर ली राहुल से फौरन ही बगैर डिवोर्स के। सोचने वाली बात है ना, ये सारे सीन सोचने वाली बात है कि वो अगर शादीशुदा थी, अगर वो अरमान की पहली बीवी होने का दावा करती है तो क्यों भाई। ये इनकी आदत है, ये बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल बोलते हैं उसके बाद उस वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है। अब वो बोल रही है कि अरमान मुझसे आके सवाल पूछेगा, मुझे सबने समझाया, मुझे ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट ही इसीलिए किया गया था क्योंकि भाई इनको बिग बॉस में एक जर्नी निकालनी थी और बिग बॉस में इनकी हाइप थी। और वो पता है अजीब किस्म का रोना धोना मचा रही है, अजीब किस्म की बातें कर रही है कि पायल और जो है वो गोलू और अरमान मलिक जो है वो रो रहे हैं, वो इस वजह से रो रहे हैं, मीडिया ने इनसे सवाल पूछे, वो इसलिए नहीं रो रहे, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनको पता चला कि मैं डिवोर्स लेने का बोल रही हूँ। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि जो है वो मीडिया ने आकर उसको डायन बोल दिया था कि डायन भी जो है वो 7 घर। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है वो लोग पॉलीगेमी जो होता है वो प्रमोट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक रियलिटी पे बात करूँगी कि
लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इनको लेके जजमेंटल है। अब यही चीज़ बॉलीवुड में हुई है। अब श्रीदेवी और उनको देख लो, ठीक है। श्रीदेवी और उन्होंने जब उनकी शादी हुई बोनी कपूर की, बोनी कपूर ऑलरेडी शादीशुदा थे, उन्होंने उसको डिवोर्स दी, देन उसके बाद जो है जाके श्रीदेवी से शादी की। श्रीदेवी को कुछ टाइम पर बुरा कहा गया, देन उसके बाद वो सारी इनकी परछाई धुल गई है। आज उनको कोई भी कुछ नहीं बोलता है, किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की कि वो बोले कि उन्होंने भी तो गलत किया था ना, उन्होंने भी तो किसी का घर तोड़ कर शादी की थी ना। फिर यानी ये चीज़ जो अगर बहुत ज़्यादा हाइप पर बंदा है या ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ये टुच्चे यूट्यूबर है, इनको पता है कि यार इनकी यूट्यूब की लाइफ है। हाँ, मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, ये जो पायल के फजूल किस्म के रिएक्शन आए वो नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि आप अपनी सोशल लाइफ दिखा रहे हो, आप अपनी प्राइवेट लाइफ दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो उस पर कमेंट सेक्शन में आपको देखने को सुनने को मिलेगी हर बार, तो फिर वो हजम करना भी सीखो, क्योंकि लोगों के पॉइंट्स आपको लेकर अलग हो सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर सुनना भी फिर हजम भी करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें फिर हजम भी करने की होती है। लेकिन वही चीज़ मैंने देखा है कि श्रीदेवी को लेकर कभी कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसे आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी बॉलीवुड में, जहाँ जो है वो पहले घर को तोड़ा। अब जो रहा आप उसको देख लो, कौन था, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, उन्होंने दूसरी शादी की, तो उन्होंने इनका ये भी कुछ सुनने में आता है कि उन्होंने अपना धर्म जो है वो दूसरे में मुस्लिमों की शादी की, क्योंकि मुसलमानों में 2 शादियाँ अलाउ है। तो फिर इसी तरीके से सलमान खान के फादर ने भी दूसरी शादी की है। तो फिर क्या मतलब है कि उन सबको आप एज अ चीटर और उनको गालियां, जो अरमान मलिक को गालियां दे रहे हो वो सेम उनको भी गालियां दे रहे हो ना। तो ये तो पॉसिबिलिटी, ये तो बोलना ही बेकार है कि आपको दूसरी बार प्यार नहीं हो सकता। भाई प्यार हो सकता है, प्यार का वर्ड्स जो है वो अब तो बहुत ही चेंज हो चुका है। अब तो एक वक्त पर 4-4 जो है वो शादियां घुमा रहे होते हैं, लड़कियां घुमा रहे होते हैं, और लड़की भी लड़के घुमा रही होती है। तो अब तो प्यार का मतलब ही चेंज हो चुका है। तो ये बोलना, मैं ये बिल्कुल भी इनको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि इनको जितना ट्रोल किया जा रहा है इस बात को लेकर, इतना ट्रोल मैंने कभी भी किसी और को होते नहीं देखा है दूसरी शादी को लेकर, कि वो दूसरी शादी पर इतना ज़्यादा जो है वो बदनाम हो चुका हो। उनको फेम मिला है, वो उस फेम को बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से हासिल कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई बदनाम हो या नाम हो, बट पैसा आ रहा है, इनका नाम बन रहा है, तो वो उस चीज़ को बड़े अच्छे से निकाल रहे हैं। ये और ये पायल का शुरू से ड्रामा था, हम सबको पता था इसने कभी डिवोर्स लेनी नहीं है। और क्यों, हम तो ये, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसी कोई डिवोर्स वगैरह हो, क्योंकि देखो बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चों के लिए जिंदगियां बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो एक घर में काफ़ी अच्छे से खुशल मंगल जो भी रह रहे होते हैं वो रह रहे हैं, दिख रहा है, दिखने को तो सब कुछ खुशल मंगल है, अंदर का तो कुछ नहीं पता। बाकी जो है इसने ये जो पूरा का पूरा ड्रामा था ना, ये पूरा का पूरा ड्रामा बिग बॉस में रहने के लिए था, कि गोलू को देखो, पायल ने भाई अपनी भड़ास दिल की ठीक ठाक निकाल ली है। मुझे कभी कभी लगता है पायल ना इन सब चीज़ों में अपनी भड़ास निकाल लेती है, वो खूब ठीक ठाक भड़ास निकाल कर उसके बाद बोल देती ये तो मैंने ऐसे ही किया था, ये तो मैंने जोश में आके कह दिया था, मैं जो है बहुत परेशान हो गई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ, और वही नौटंगी चली है। और गोलू की माँ अगर अपने रोने रो रही है कि मुझे जो है वो बोला जा रहा है कि तुमने गोलू जैसी बेटी को पैदा किया, तुम्हें तो सल्यूट होना चाहिए, तुम्हें तो ये होना चाहिए। बहन तो उसको पॉजिटिविटी में ले ले, बोल के हाँ देखो तुम्हारे अंदर हिम्मत है ऐसी औलाद पैदा करने की, नहीं है ना मेरे अंदर हिम्मत है, तो बहन तो उसको पॉजिटिविटी में ले ले। अजीब ही सबके अपने चल रहे होते हैं, मतलब अपना ही चल रहा है। पर ये तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने बोला था ना कि पायल मलिक नहीं लेगी डिवोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बिग बॉस के लिए हो रही है, और वही हुई है। देख लो बिग बॉस अभी तो एंड हुआ नहीं है, इसकी नौटंकी पहले खत्म हो गई। इसने बोला अब अरमान मलिक बाहर आए और उससे पहले कंट्रोवर्सी और बढ़ जाए, मुझे डिवोर्स सच्ची में लेनी पड़ जाए, इसलिए उसने डर डार के बोला कि नहीं नहीं मैं डिवोर्स ले रही, मुझे तो सबने, इसने समझाया, मुझे उसने समझाया, मुझे उसने किया, मुझे उसने किया, मैं समझ गई हूँ, मैं छोटी सी बच्ची हूँ और मैं पूरा समझ के, और अब मैं अरमान मलिक से डिवोर्स नहीं ले रही हूँ। अब इनको मुझे लगता है कि अब रियलाइज हो रहा है इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी बिग बॉस में जाना, ये लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर। बट मुझे लगता है ये इनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अच्छी गलती है कि ये लोग बिग बॉस में गए, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे, इनका करियर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था। ये जो अरमान मलिक सबको ताने दे रहे हैं ना कि तुम्हारा करियर डाउन चला था इसलिए तुम आए हो, तो तुम्हारा भी यूट्यूब का करियर काफ़ी डाउन चल रहा था, ठीक है ना। अब तुम्हारा करियर डे बाय डे डाउन होता जा रहा था। जैसे ही तुम बिग बॉस में आए हो, तुम्हारे 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ तुम्हें आने शुरू हो गए। तुम्हारी वीडियोज़ इस टाइम पर बहुत डाउन चल रही थी, 2-3 लाख 4 लाख व्यूज़ देख रही थी मैं इनकी वीडियोज़ पर, लेकिन अब वही 3-3 और 4-4 मिलियन व्यूज़ आए, तो तुमने भी अच्छा खासा समझ, तुमने भी अपने डाउन करियर को डूबने डुबाते हुए बचाते बचाते हुए जो है तुम आए हो, क्योंकि तुम्हारे गाने भी तेरे अच्छे नहीं चल रहे थे, नॉर्मली आ रहे थे व्यूज़, तो फिर खर्चा इससे ज़्यादा हो रहा था और व्यूज़ तुम्हारे पास कम आ रहे थे, तो तुमने भी अपना डूबता करियर बचाने के लिए यहीं पर आए हो। सारे अपने डूबते करियर बचाने के लिए आए। बिग बॉस मुझे लगता है डूबते करियर बचाने वालों को जो ना एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो डूब रहा हो ना वो बचाने के लिए वो आ जाता है कि नहीं यार मुझे भी डूबना नहीं है, मुझे भी जिंदा रहना, तो वो आ जाते हैं। यही सारा सीन है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कृति पे। जो मेरा ओपिनियन था मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है जी। होप सो कि आपका ओपिनियन हो सकता है अच्छा अलग हो उसको लेकर, तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे अगर गालियाँ सुनाना कि तुम बकवास कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तो थैंक यू सो मच।
बकवास तो बकवास सही, लेकिन आपका भी थैंक यू सो मच कि आप उस बकवास को सुन भी रहे हो। थैंक यू सो मच, सल्यूट बनता है भाई, आपका भी सल्यूट बनता है कि आप इस बकवास को सुनते हो। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है अच्छे से क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और नीचे नेक्स्ट कमेंट बताना, नेक्स्ट कमेंट करो कि क्या वीडियो बनाई जाए, किस पे वीडियो बनाई जाए। यार कमेंट करो, कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ दो मुझे कमेंट का, मेरे सेकंड चैनल के लिए आइडिया दो कि किस किस्म की वीडियोस बनाऊं, क्या करूं, क्या ऐसा आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, या जो भी है मुझे ज़रूर बताना। शेयर करो आइडियाज़ ताकि मैं सेकंड चैनल पे अच्छे से काम कर सकूं। मैं सेकंड चैनल पे पॉडकास्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि पॉडकास्टिंग मैं ऑलरेडी एक चैनल पर कर रही हूँ। मैं कुछ और क्रिएटिविटी करना चाह रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताओ मैं और क्या करूँ। व्लॉगिंग ना बोलना, व्लॉगिंग मुझे खुद नहीं पसंद है, तो पर्सनली मैं व्लॉगिंग के भी खिलाफ हूँ और मुझे व्लॉगिंग करनी भी नहीं है। तो इसलिए व्लॉगिंग के अलावा बात करो कि और क्या बात किया जाए, कोई क्रिएटिविटी, लेकिन कोशिश करना कि ये बोलने वाला ही हो। मतलब कि हाँ, अगर आपको कुछ रेमेडीज़ वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं स्किन केयर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में सुनना है, तो ये होगा कि मैं पिक्चर्स लगा के बात कर सकूँगी, लेकिन मैं एक प्रॉपर बैठ के सेटअप करके नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे भी मेरे बहुत छोटे हैं, दैन बच्चों के साथ ससुराल भी है, उसके लिए मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो दैन ये चैनल भी आपको पता है वीडियोज़ देखना करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को भी जो है वो आगे जाके लाया अमल में लेके आ सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।